हरीश खुराना जी हमारे साथ मंच पे हैं और हमारी साथी प्रवक्ता पूजा सूरी जी इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना विषय पत्रकार साथियों के बीच में रखें। धन्यवाद आदित्य जी। आज सभी मेरा पत्रकार मित्रों को नमस्कार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित श्री हरीश खुराना जी, श्री आदित्य झा जी और श्रीमती पूजा सूरी जी और सभी पत्रकार मित्रों, आज और कल में दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के द्वारा जो सबसे बड़ा घोटाला किया गया, शराब घोटाला, उसके आरोपी लगातार पकड़े जा रहे हैं। आज आरोपी नंबर 9 समीर महेंद्रू, आरोपी नंबर 5 समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी हुई है। कल मुख्य केंद्र बिंदु यानी सूत्रधार इस घोटाले के आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच की सबसे बड़ी कड़ी विजय नायर की गिरफ्तारी, यह बिल्कुल दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी, जो स्टिंग बता रहे थे और जो जांच बता रही है कि दिल्ली की शराब नीति में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 2 स्टिंग आए थे और दोनों स्टिंग ये बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने अपने मन माफिक शराब पॉलिसी बनाई। L1 जो होलसेलर हैं उनको 12% कमीशन मिले और फिर वापस 6% हम कैसे ले, ये करप्शन का एक रास्ता आम आदमी पार्टी ने बाकायदा स्क्रिप्ट लिखकर बनाया है। अब किसी से छुपा नहीं है कि जो लोग ईमानदारी का नकाब पहने थे, जो लोग ईमानदारी का नकाब पहने, आम आदमी पार्टी का दिल काला है और केजरीवाल की सरकार में चारों ओर भ्रष्टाचार और घोटाला है। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार और भ्रष्टाचार में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। अब किसी से छिपा नहीं है और हैरानी तो तब होती है जब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जो अन्ना हजारे जी जो उनके गुरुजी हैं, जिनके कहने पर उन्होंने उनसे गुरुमंत्र लिया था और कहा था हम तो ईमानदारी से नशा मुक्ति शराबबंदी के लिए काम करेंगे, उन्होंने अपने गुरु को भी ठेंगा दिखा दिया। और आप सबको पता है कैसे अन्ना हजारे ने उनको चिट्ठी लिखी और चिट्ठी जब उन्हें मिली तो अरविंद केजरीवाल अपने गुरु को भी नहीं छोड़ा है। आज अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर, जो इस शराब घोटाले की सबसे बड़ी कड़ी है, उनकी गिरफ्तारी पर जो रिएक्शन दिया है वह ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार और उनकी पोल खुल गई है। उनकी इस मामले में बौखला गए हैं वो, और इसीलिए आम आदमी पार्टी ना तो मुद्दे पर बोल रहे हैं, ना ही शराब नीति पर बोल रहे हैं, और जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं पकड़ा जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि ये तो गलत है, ये तो इसका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं। अरे केजरीवाल जी ध्यान रखिए, शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक का संबंध है। आपने अपने विधायकों को भी ठेके खुलवाए। अभी हाल में ही आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक से ही पूछताछ हुई है। विजय नायर से मिलने क्यों गए थे? ये जो पैसों का लेन देन है, जो गुलाबी नोटों की गड्डियां अरविंद केजरीवाल को बड़ी पसंद है, मनीष सिसोदिया को बड़ी अच्छी लग रही है और उनको देने का काम विजय नायर कर रहे थे। तो अब अरविंद केजरीवाल
जो भ्रष्टाचार पर जो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, अब भ्रष्टाचार के पैसों से जो भर रहे थे अपना पेट, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार के पैसों से जो भर रहे हैं अपना पेट, अब नजदीक आ चुकी है उन सबकी अंदर जाने की डेट। तो अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया, मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इस बात की पूरी गुंजाइश है जो व्यक्ति गिरफ्तारी विजय नायर की होती है तो उसको भी मानने से इनकार कर रहे कि इनका आम आदमी पार्टी और भ्रष्टाचार से और लिकर स्कैम से कोई लेना देना नहीं। वो अगर पद पर बना है मनीष सिसोदिया जी, अगर वो पोस्ट पर हैं तो वो गवाहों को, वो इन सब से छेड़छाड़ करके सबूतों को भी खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मनीष सिसोदिया को तुरंत बर्खास्त होना चाहिए, उन्हें पद से हटाना चाहिए। आपको पता है हमने एक स्टिंग जब दिखाया था पब्लिक डोमेन में, जो स्टिंग आया था, मैं एक बार वो स्टिंग इसलिए दिखाना चाहता हूं, एक बार आपको दोबारा से ये देखना चाहिए कि किस तरह समीर महेंद्रू, विजय नायर ने समीर महेंद्रू की तरफ से ये विजय नायर को 100 करोड़ रुपया जो दिया गया था, वो उस स्टिंग में साफ ही दिख रहा है कि 100 करोड़ रुपए का जो सबसे बड़ा देने वाला था उसकी भी अरेस्टिंग हुई है और विजय नायर की अरेस्टिंग हुई। एक बार आप स्टिंग जरूर दे दिया। ब्लैक लिस्टेड कंपनी इंडो स्प्रिट, जिसके मालिक समीर महेंद्रू, उनकी कंपनी को ठेके दिलाने का काम विजय नायर ने किया। ये पूरी जांच में पुख्ता हो रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसका एक सबूत है कि 25 अक्टूबर 2021 को भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट को ये कंप्लेंट की गई कि शराब पॉलिसी का वायलेशन करके आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी इंडो स्पिरिट और खाओ गली, इनको आपने ठेके दिए। तो एक्साइज डिपार्टमेंट ने सो कॉज नोटिस दिए उनको। अब आप ये बताइए, दिल्ली सरकार की एक्साइज डिपार्टमेंट, जिसके मंत्री दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उनकी जेबों में गुलाबी नोटों की गड्डियां पहुंच चुकी थी 100 करोड़ रुपया एक से। तो वो कार्रवाई क्यों करते? ये सीधा एक सबूत है कि 25 अक्टूबर 2021 को भारतीय जनता पार्टी की कंप्लेंट पर सो कॉज नोटिस जारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई ना करना, ये दर्शा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, एक्साइज डिपार्टमेंट और इन L1 होलसेलर जो शराब के ठेकेदार माफिया, उनकी मिली भगत थी और विजय नायर उनके सूत्रधार थे। और आज जो गिरफ्तारी हुई है, इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, साबित हो जाती है कि विजय नायर ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। अरविंद केजरीवाल जी, ये जनता सब देख रही है, आप चाहे कितना भी मुद्दे को डाइवर्ट करें, इधर उधर घुमाए, जनता देख रही है। भोली जनता को मूर्ख मत बनाइए, आपने बहुत बनाया। भोली जनता को जो मूर्ख बनाते हैं, कट्टर ईमानदारी की कस्में खाते हैं, यही केजरीवाल जी जो जनता की पीठ के पीछे भ्रष्टाचार कर करोड़ों रुपए दबाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल की सच्चाई आ गई है, उनको मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गुजरात में, तो इसलिए क्या इतनी कैसे कि हमें परेशान किया जाता है। देखिए, उनको उनके पास कहने के लिए मुद्दे पर कुछ है नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह गंभीरता पूर्वक जो आरोप हैं उनकी सच्चाई सामने आ रही है, कड़ी से कड़ी मिल रही है। और जैसे ही कड़ी से कड़ी मिल रही है,
तो सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। इसीलिए विजय नायर हो, समीर महेंद्रू हो या कोई और हो, वो धीरे धीरे गिरफ्त में आ रहे हैं। और ये जो बौखलाहट है अरविंद केजरीवाल जी की, ये साफ ये दिखा रही है कि आपने घोटाला किया है। लेकिन बड़ी, मैं इस्तेमाल शब्द करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बड़ी बेशर्मी से वो इस घोटाले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन घोटाला छुपने वाला नहीं है। ये चुनाव का बहाना लेकर, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का बहाना लेकर, ये दिल्ली विधानसभा का बुलाकर, ये कोई और मामला लेकर, इससे शराब घोटाले में जो भ्रष्टाचार किया, उससे आप पीछे भाग नहीं सकते। ये 25 अक्टूबर 2021 को ये एक्साइज डिपार्टमेंट ने इन कंपनियों को जारी किया था। लेकिन हैरानी की बात है कि शराब पॉलिसी तो बाद में वापस हुई, लेकिन इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आम आदमी पार्टी का एक अभी आया है, उसमें ये कहा गया कि जो नए दिन को जो अरेस्ट किया गया है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को इसमें नाम लिया जाए। देखिए, ये जो दबाव वाली बात कह रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ गलती नहीं किया है तो किस बात का दबाव? और गलत किया है तो फिर बचेंगे नहीं। तो जो लोग उसमें शामिल रहे हैं, कोई भी घोटाला होता है, इतने लोग शामिल थे, वो सारे लोग धीरे धीरे उनके जैसे जैसे जांच हो रही है, इससे ये बात स्पष्ट हो रही है अरविंद केजरीवाल के अंदर बौखलाहट बढ़ गई है, घबराहट बढ़ गई है। और वो इसलिए बढ़ गई है क्योंकि धीरे धीरे उनके पास ये घोटाले की सारी आंच आने वाली है। नहीं, विजय नायर तो आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के राइट हैंड हैं, जो पूरे इस घोटाले के सूत्रधार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय में देश विरोधी जो भी ताकतें हैं और जो देश को तोड़ना चाहती हैं, धर्म के आधार पर बांटना चाहती हैं, ऐसी सभी ताकतों की विदेशी फंडिंग हो या वो देश विरोधी काम करे, उन सबके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा रही है और ये कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं। लेकिन आज जो लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनका क्या स्टैंड है, इस बात को भी पता होना चाहिए कि कांग्रेस जो भारत जोड़ रही है और वहीं दूसरी तरफ पीएफआई के नाम पर मौन है। आज हम लोगों के लिए बड़ा ही प्रसन्नता का पल है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत शामिल हो रही है। आप सब लोग जानते होंगे हर्ष महाजन जी को। हर्ष महाजन जी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वर्तमान में। हर्ष महाजन जी बहुत लंबे समय से वहाँ राजनीति कर रहे हैं। 2003 से 2008 तक आप कैबिनेट मंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश में और कांग्रेस के तमाम पदों पर, कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव, 25 सालों तक तमाम पदों पर रहे हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। माननीय हर्ष महाजन जी के पिताजी देशराज महाजन जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हिमाचल के रहे हैं। 10 वर्षों तक स्पीकर रहे, 12 वर्षों तक वहाँ मंत्री भी रहे हैं। बहुत ही हिमाचल प्रदेश की राजनीति से जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया के सह प्रभारी संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सर्वप्रथम मैं
आदरणीय पीयूष जी और विनोद तावड़े जी से आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची देकर उनके पार्टी में शामिल करें। इस अवसर पर आदरणीय पीयूष गोयल जी से मेरा आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करेंगे और हर्ष जी का शब्दों के माध्यम से भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद अनिल जी। आज हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता जिन्होंने लगभग 45 वर्ष तक 45 years हिमाचल प्रदेश की जनता की अलग अलग पदों पर रहकर सेवा करी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने राजनीति में रहकर भी एकदम साफ सुथरी अपनी छवि जिंदगी भर बनाई। उच्च शिक्षा पाने के बाद बचपन से ही ये राजनीति में जुड़े रहे। फिर वो चाहे युवा कांग्रेस हो, चाहे असेंबली हो जिसमें उन्होंने चीफ व्हिप का भी दायित्व संभाला, और अलग अलग तरीके से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इनका प्रभाव रहा, राजनीति में इनका बड़ा योगदान रहा, हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान रहा। एमएलए भी रहे और वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जनता की सेवा की है, ईमानदार सरकार, विकास से जुड़ी हुई कार्यक्रम और हिमाचल प्रदेश का होलिस्टिक डेवलपमेंट, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रेरणा लेते हुए माननीय हर्ष महाजन जी ने आज निर्णय लिया कि वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के साथ प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं, गरीब कल्याण के कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं, जिस प्रकार से देश और विश्व में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व की सराहना हो रही है, तारीफ हो रही है, उन सब विषयों के साथ इन्होंने निर्णय लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आगे काम करना चाहते हैं। मैं समझता हूं हिमाचल प्रदेश भी उत्तराखंड की तरह एक नया इतिहास रचने जा रहा है। लगातार एक सरकार 2 बार सरकार में रहे, जनता की सेवा करे, ये उत्तराखंड ने और पहाड़ी राज्यों में साधारणता हम सबकी धारणा रहती थी कि भाई एक बार एक सरकार आएगी, दूसरी बार दूसरी सरकार, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वहां पे विकास कार्य हुए, अमन शांति रही, अच्छे सरकार चली, उसके मद्देनजर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को
जनता का सेवा करने का मौका दिया। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश की जनता भी फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ जिताकर जनता की सेवा करने का अवसर देगी। उस कड़ी में, उस मुहिम में योगदान और समर्थन और हमारे साथ जुड़ने के लिए आज श्री हर्ष महाजन जी का मैं पुनः एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। उनको आमंत्रण करता हूं कि वो भी हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। धन्यवाद। मंच पे सभी वरिष्ठ बीजेपी के लीडर्स और प्रेस के बंधुओं, लगभग 45 साल मेरे को कांग्रेस में हो गए। मैं स्टेट NSU से भर्ती हुआ था। स्टेट यूथ कांग्रेस का इंडिया में सबसे लंबा टेन्योर था मेरा, 10 साल। और नेशनल लेवल पे भी बहुत कमेटियों में काम किया और स्टेट लेवल पे भी 3 दफा इलेक्शन भी जीता। कोई इलेक्शन नहीं हारा। मिनिस्टर रहा, पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहा, AICC की जितनी कमेटियां थी, कोई AICC मेंबर, कोई स्टेट इलेक्शन कमेटी, कोई स्क्रीनिंग कमेटी, सबका मेंबर रहा। जब तक वीरभद्र सिंह जी वहां थे तो कांग्रेस थी थोड़ी बात। तो मैं उनका एक पॉलिटिकल एडवाइजर भी था। स्टेट की इलेक्शन सारी हैंडल करता था जो उनके साथ। तो आज कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। आज कांग्रेस कोई लीडरलेस हो गई है। ना विजन है, ना लीडर है, ना ही ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए कार्य करता है। मैं तो कार्यकारी अध्यक्ष अभी भी हूँ, आज भी, लेकिन मेरे को थोड़ी देर हुई वहाँ काम करते हुए। जितना लॉजिस्टिक्स है, वॉर रूम है, आपका पॉलिटिकल कैंपेन है, ये मैं हैंडल कर रहा था। तो लेकिन वहाँ अब वीरभद्र जिंगे के जाने के बाद कुछ भी नहीं रहा। चुटपुट नेता, चुटभैये नेता और माँ बेटे का राज, जैसे यहाँ माँ बेटे का राज है, फैमिली फ्रीडम वगैरह है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो हेल्म ऑफ अफेयर्स में है। वहाँ एक सेक्शन जो हमारा है वो सेल ऑफ टिकट्स कर रहा है, सेल ऑफ टिकट्स एंड पार्टी पोस्ट। इसे जब ये इतना देख लिया मैंने, क्योंकि मैं तो हेल्म ऑफ अफेयर्स में हूँ, तो मेरे बिल्कुल मन को ठोस पहुंचा। और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि अब कांग्रेस हिमाचल में नहीं जीतेगी। क्यों? क्योंकि मोदी जी लोकप्रिय हैं, मोदी जी की नीतियां ही वो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस देते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देते हैं। उनका गुड गवर्नेंस है, उनकी लोकप्रियता है, उनका दूरदृष्टिकोण है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी ने हमारे को प्राउड किया। मैं आपको बताना चाहूंगा भाइयों कि अगली इलेक्शन आने वाली है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी, अच्छे मार्जिन से करेगी। एक पहले भी कार्यकारी अध्यक्ष थे पवन काजल, वो चले गए। वो तो इलेक्शन लड़ते थे, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता था, सिर्फ मैनेजमेंट करता था, ऑर्गेनाइजेशन का आदमी था। मेरे को इलेक्शन से हटाने वाले भी राजा वीरभद्र सिंह जी थे, जो बोलते थे कि तूने सिर्फ स्टेट की इलेक्शन देखनी है और मैनेजमेंट करनी है। पर लेकिन हमारी स्टेट से नड्डा जी हैं, हमारे वी आर प्राउड ऑफ हिम। एंड सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी इस वक्त भारतवर्ष के अकेले लीडर ऐसे हैं जो पूरे भारत को एक ही माला में परोएंगे और देश को आगे ले जाएंगे। तो इसलिए मैंने बड़ा लंबा अरसा कांग्रेस की
कांग्रेस से अपना पीछा छुड़ाया है और इसी हित में लिए मोदी जी को मैं आज ज्वाइन कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पीयूष गोयल जी का, हमारे संगठन के सारे आदरणीय वरिष्ठ नेताओं का और आपका कि मुझे ये मौका मिला। धन्यवाद। आप सभी मीडिया के साथियों